Hello student, welcome to the ChemX 27. Now today we are discuss about heterocyclic compounds. So what do you mean by heterocyclic compounds? Heterocyclic compounds are those compounds in which at least one heteroatoms are present in whole cyclic ring like sulfur, oxygen और nitrogen. आप सभी को पता है जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहेंगे उसमें क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो रहेगा उसके साथ साथ हमारा जो एक कार्बन होगा वो रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ में, हेटेरोएटम के साथ में। और हेटेरोएटम्स क्या होते हैं सभी को पता है, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, हेटेरोएटम्स रहते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इसके लिए कि आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन अ रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग एटम्स इन एडिशन टू कार्बन सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एज द हेटेरोएटम, द रिंग बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इतना क्लियर है। ये जो हमारे कंपाउंड्स होंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स उसमें एटलीस्ट कम से कम एक हेटेरोएटम हमारा प्रेजेंट रहेगा। हेटेरोएटम तो सभी को पता है क्या रहता है यार, जो हमारा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये हमारे हेटेरोएटम्स होते हैं जो हमारे कार्बन की जगह पर रिप्लेस किए जाएंगे यहाँ पे जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन की। इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे कई तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, जैसे कि 3 मेंबर्ड हो गया, 4 मेंबर्ड हो गया, 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 7 मेंबर्ड, और इसके बाद आते हैं हमारे कंजुगेटेड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक टेबल बना रखा है। टेबल में हमने दिखाया है कि हमारा 3 मेंबर्ड किस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, सैचुरेटेड होता है, हमारा अनसैचुरेटेड मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। तो सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं ये आप सभी को पता है कि सैचुरेशन में क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे देखते हैं कि हमारे सारे जो बॉन्ड्स लगे हुए सारे सिंगल बॉन्डेड है, और जो हमारा अनसैचुरेशन में बात होगी वहाँ पे हमारे जो एटलीस्ट मिनिमम 1 डबल बॉन्ड हमारा कंटेन करेगा। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं 3 मेंबर्ड में। तो ये हमारा 3 मेंबर्ड है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा हेटेरोएटम लगा हुआ है, नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम लगा हुआ है, जिसका पूरा नाम हो जाएगा हमारा एजरिडीन, क्योंकि ये हमारी 3 मेंबर्ड है और नॉन सैचुरेटेड है। अगर 3 मेंबर्ड हम लोग सैचुरेटेड के नोमेनक्लेचर प्रीफिक्स और सफिक्स में जाएंगे वहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, देखो नाइट्रोजन एटम हमारे पास क्या है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एजा यूज करते हैं। और जो हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग है इसके लिए हम लोग इरिडीन यूज करेंगे, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एजरिडीन। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सेम एज ऑक्सीरेन हो जाएगा। उसके बाद थायरेन के लिए थाया, थायरीन हो जाएगा। एजरीन के लिए हम लोग यानी एजा यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये कंपाउंड है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ भी हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी ऑक्सा और बाकी इरेन। देन हम लोग बात करेंगे 4 मेंबर्ड में, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एजिडिन है, जहाँ पे हमारे पास सारे कैसे हैं, अनसैचुरेटेड फॉर्म में। उसके बाद ऑक्सीडेन हो गया, ऑक्सीडेन सॉरी, ऑक्सीडेन में क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए हेटेरोएटम के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स जो होगा हमारा वो क्या रहेगा, ऑक्सा रहेगा, और बाकी एटेन यूज करेंगे तो हमारा ऑक्सीडेन हो जाएगा। उसके बाद थाईएटेन हो जाएगा, जिसके लिए हमारा यहाँ पे सल्फर एटम हमको दिख रहा है, वहां पे हमारा थाई यूज होगा। उसके बाद एजिटीन हो जाएगा, सॉरी सॉरी ठीक है, एजिट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एजिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा ऑक्सीट, ऑक्सीट हो जाएगा, जहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है। और ये हमारे यहाँ क्या है, ये हमारे 4 मेंबर की क्लास में सारे कंपाउंड्स आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा 5 मेंबर्ड है यार। 5 मेंबर्ड में क्या हो रहा है कि हमारे पास पायरोलिडीन है। पायरोलिडीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे n हेटेरोएटम प्रेजेंट है, और उसके बाद ये हमारी 5 मेंबर्ड है, और 1 2 3 4 एंड 5, यानी हमारे कुल मिला के ये 5 मेंबर्ड है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है, और साथ में हमारा ये कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, और 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। देन हम लोग बात करेंगे थायोलिन की। थायोलिन क्या है हमारे पास, यहाँ पे सल्फर एज अ हेटेरोएटम प्रेजेंट है, और हमारा ये क्या है, 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद पायरोल की बात करेंगे। पायरोल क्या है, यहाँ पे ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जहाँ पे हमारे पास कार्बन सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद कार्बन 4 एंड 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारा ये क्या बन रहा है, ये पायरोल बन रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्यूरान की। फ्यूरान हमारे क्या है, यहाँ भी हमारे पास 2 डबल बॉन्ड कैरी कर रहे हैं इस कंपाउंड में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इसके बाद एक हमारा आता है थायोफिन, जिसमें हमारा सल्फर लगा होगा, और सल्फर जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा हमारा थाया, और साथ में हमारा क्या होगा, वहाँ पे फिन ग्रुप हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारा थायोफिन बन जाएगा पूरा।
जिसमें हमारा सल्फर कैरी करेगा, वो भी हमारा 5 मेंबर्ड ही होता है और हमारा डबल बॉन्ड इस तरीके से कैरी करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी 6 मेंबर्ड कंपाउंड की। 6 मेंबर्ड कंपाउंड जो हमारी पिप्रिडीन है। पिप्रिडीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हमारे 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा 6 मेंबर्ड है। तो इसको किस क्लास में रखा गया है, 6 मेंबर्ड क्लास ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रखा गया है। तो साथ में क्या है हमारे पास, ये नाइट्रोजन हेटेरो एटम कैरी करता है। उसके बाद ऑक्सीजन यानी हेटेरो एटम क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन हेटेरो एटम कैरी कर रहा है और हमारी है क्या, ये 6 मेंबर्ड है। उसके बाद थायन है, थायन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फर एज अ हेटेरो एटम कैरी कर रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्डेड है, यानी ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। उसके बाद हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास पायरिडीन है। पायरिडीन में क्या है, एक नाइट्रोजन हेटेरो एटम लगा होता है और सारे हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे होते हैं। उसके बाद पायरेन है हमारे पास। पायरेन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो एज अ हेटेरो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और हमारी रिंग क्या है, हमारे पास 6 मेंबर्ड है और हमारा इस क्लास में रखा गया है, ये अनसैचुरेटेड क्लास में रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास 7 मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं। 7 मेंबर्ड कंपाउंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एजिपेन की बात कर रहे हैं। एजिपेन यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी हमारे पास जो एजिपेन है ये क्या है, एज अ कंपाउंड हमारे पास हेटेरोएटम प्रेजेंट है, इसके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, इसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा एजा। और इपेन के लिए हमारे 7 मेंबर्ड कंपाउंड है और हमारा क्या है, सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन कैरी कर रहा है, तो उसके लिए इपेन लग जाएगा। उसके बाद ऑक्सीपेन हो जाएगा, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है, हमारा सैचुरेटेड है, तो उसके लिए ऑक्सीपेन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास थाइपेन है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थायर लगा हुआ है, सल्फर। बाकी हमारे ये सारे क्या है, 7 मेंबर्ड है और हमारे किसमें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में इनको रखा गया है। उसके बाद ये हमारे पास 1H एजिपाइन हो जाएगा, जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ये भी हमारा क्या है, सैचुरेटेड ना होके ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसके बाद इसके पास कितने मेंबर की रिंग है, पूरी 7 मेंबर की। उसके बाद ऑक्सीपाइन हो जाएगा हमारे पास। ऑक्सीपाइन के पास ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोएटम प्रेजेंट है और ये हमारी क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका, ये 7 मेंबर्ड हमारा हेटेरोसाइक्लिक क्लास में रखा गया है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन, इस क्या क्लास होती है, उसके बाद इसके मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से हमको इसको आइडिया लगेगा, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कोई भी कंपाउंड हमको दे दिया जाए, उसमें अगर कोई भी नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हेटेरो कंपाउंड्स हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लें, अगर हमारे पास ये हेटेरोएटम प्रेजेंट ना होता तब ये हमारा क्या होता, जाहिर सी बात है, यहाँ पे ना तो हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर इसकी जगह पे हमारे कार्बन लगा होगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये सिंपल सी बात है, ये हमारा हो जाएगा साइक्लो कंपाउंड हो जाएगा, यानी साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड रहेगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, वो हमारा उसमें चला जाएगा, किसमें, बेंजीन में। अभी तो हमारे पास क्या है भाई, सारे अगर सिंगल बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन हटा के कार्बन लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, पूरा साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारा हेटेरो कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होगा और हमारा कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। नॉन एरोमेटिक क्यों, क्योंकि ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ये था हमारा बच्चों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए नए वीडियो के साथ। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसका जो भी नॉमेनक्लेचर है, किस तरीके से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, और देन उसके बाद हम लोग जो भी इसमें हमारे कंपाउंड्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास पायरोल है, फ्यूरान है, थाइफीन है, यानी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। एक हमारे पास दे रखा है पायरोल, उसके बाद फ्यूरान है, एक इसके बाद एग्जाम्पल है जिसमें हमारा सल्फर हेटेरोएटम कैरी करेगा, वो हमारा थायोफीन है। तो तीनों कंपाउंड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसकी सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके जो मेडिसिनल यूज होते हैं, और साथ ही साथ हम तीनों की क्या करेंगे, वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और तीनों का जो एरोमेटिसिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, 3rd यूनिट का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंट्रोडक्शन था। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।